सो इफ आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल रैंडम नंबर, ये हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास नंबर्स की अरे है, एंड व्हाट इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द एसेंशियल सॉर्ट एल्गोरिथम ओवर हियर, तो मेरे पास ये किस तरीके से काम करेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, करना ये होता है कि लेट्स सपोज कि आप ये सोचें कि ये डिफरेंट कार्ड्स आपकी टेबल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। करना ये होगा कि हमने जो है वो पहला कार्ड तो हमने ऐसे ही ले लेना है, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये हमने इसको नहीं देखना, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपने ये पहला कार्ड उठाया और ये आपने अपने हाथ में ले लिया, इससे तो आपने कोई भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता कि 9 से बड़ा या छोटा आपके पास है या नहीं है। क्योंकि अभी तक आपके पास कोई नया कार्ड या नई वैल्यू नहीं आई, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे, आप ये वाला एलिमेंट उठाएंगे जो कि 6 है। फर्स्ट आपने assumption ले ली कि 9, ठीक है। सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू पिक मार्क दिस लाइन कि 9 जो है वो आपके पास आ चुका है, दिस कार्ड इज ऑलरेडी पिक्ड, सो यू पिक द नेक्स्ट कार्ड, आपने नेक्स्ट उठाया, सो व्हाट यू डिड, यू पिक 6, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक अ चेक कि वेदर योर 9 इज ग्रेटर देन 6 और नॉट, ठीक है। दैट वुड बी द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अगर तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, या आपका आंसर जो है वो किस पे आएगा, यस में आएगा, तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना होगा, कोई एक मूव करना होगा। और अगर आपका आंसर नो में आ जाता है तो तब भी आपने यहाँ पर क्या करना होगा, एक मूव करना होगा। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट दिस होल अरे ऑफ लाइन वंस अगेन। सो व्हाट आई सेड कि हम लोगों ने ये वाला फैक्टर जो था ये हटा लिया, ठीक है। सो लेट्स सपोज के आई हैव रैंडम, मैंने यहाँ पर क्या पकड़ लिया, मैंने 6 पकड़ लिया। आप चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल लिया या नहीं लिया, लेकिन बहरहाल अभी आप किसको देख रहे हैं, 6 को देख रहे हैं। सो 9 क्या 6 से बड़ा है, जी बिल्कुल है। तो वो आप क्या करोगे, 9 को एक पोजीशन नेक्स्ट पे मूव कर दोगे, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब कि आपने क्या किया, अगर तो 9 बड़ा है 6 से, तो आप 9 को जो भी चीज यहाँ पर होगी वो आप एक पोजीशन नेक्स्ट मूव कर दोगे, विच मीन्स कि आपने अपने 9 को कहाँ मूव कर दिया, यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली ओवरराइट हो गया, बट यहाँ पे मैं ओवरराइट करूंगी तो मेस क्रिएट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। और 6 जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे थे वो कहाँ चला गया, उसने किसकी पोजीशन ले ली, 9 की पोजीशन ले ली, ठीक है। सो ओवर हियर आपके पास क्या हुआ, आपने यहाँ पर क्या मूव कर दिया, 6 मूव कर दिया, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव डन, आपके पास इतना कंपैरिजन हो गया। पहले आपके पास कितना था, एक लाइन का कंपैरिजन था, आपने 6 को उठाया और उसके साथ कंपेयर किया, तो इट मींस कि आपने 6 को कंपेयर किया तो आपने 2 डिजिट्स का जो है वो कंपैरिजन कर लिया है, 2 कार्ड का कंपैरिजन कर लिया है। और अगर आप इसको देखते हो 2 कार्ड्स के अगेंस्ट, तो आप देखोगे कि जहां तक आपने कंपैरिजन कर लिया है वो चीज आपकी क्या हो चुकी हुई है, सॉर्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। सो नाउ दीज 2 कार्ड्स आर सॉर्टेड। आप अगर इनको देखते हो तो ये क्या है, ये आपकी सॉर्टेड पोजीशन में। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, आप क्या करोगे, आप अब पिक करोगे किसको, अपने इस 5 को। तो लेट मी राइट दिस पर्टिकुलर अरे अगेन, क्यों लिख रही हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू पिक द 5 राइट नाउ, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वे में देख रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर 5 की बात कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू पिक दिस 5 अगेन, ठीक है। और आई एम गोइंग टू पिक दिस 5, लेट सपोज कि मैंने इस 5 को पिक कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे चेक करना है अगेन, किससे कितना कितना हो गया है, मैं यहाँ तक हो गया है, ठीक है। सो आई हैव टू चेक अगेन कि क्या 9 जो है, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन, क्या 9 जो है वो 5 से बड़ा है, व्हाट वुड बी योर आंसर, यस बड़ा है। अगर भी बड़ा है, हाँ में आंसर आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, 9 को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दोगे। तो जब 9 को आपने नेक्स्ट पोजीशन पे मूव किया, तो आपका जो 9 है वो बेसिकली कहाँ पर आ गया, 9 अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने यहीं पर स्टॉप किया एंड आपने दोबारा से क्या देखा, अब बिफोर प्रिंटिंग, अभी आपने 5 के साथ कुछ नहीं किया, बिफोर पुटिंग 5 एनीवेयर, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि 9 को यहाँ मूव कर दिया और अब यहाँ पर मूव कर दिया, जैसे हमने 6 के केस में किया था। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास मजीद फैक्टर्स और आ गए हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैंने 5 को चेक किया, 5 को दोबारा से चेक किया, किसके साथ, 6 के साथ। तो अब मुझे क्या करना है, लेट मी चेक अगेन, क्या 6 5 से बड़ा है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या 6 5 से बड़ा है, तो आपका आंसर आया यस बिल्कुल बड़ा है। तो आपने क्या करना है, वही किया जो पहले 9 के साथ किया, आपने 6 को कहाँ मूव कर दिया, अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दिया। तो 6 की नेक्स्ट पोजीशन क्या बनती थी, 6 की नेक्स्ट पोजीशन ये बनती थी, तो आपने 6 को क्या कर दिया, नेक्स्ट पे मूव कर दिया, ठीक है।
दैट्स व्हाट यू एक्चुअली डू। अच्छा, अब क्या करें, अब रह गया 5 और ये वाली पोजीशन रह गई, तो अल्टीमेटली देयर इज नथिंग जिसके साथ आप क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको। तो आपने क्या किया, आपने 5 को कहाँ पे मूव कर दिया, आपने 5 को यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कहाँ तक कर चुके हो, यहाँ तक कर चुके हो। तो देखो इन दिस वे आपके पास क्या होता जा रहा है, ये सॉर्ट होता जा रहा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, आपको क्या करना है, आपको अब इस जीरो को कंपेयर करना है। लेट्स सपोज कि यू पिक द जीरो अगेन। ठीक है, सो यू पिक द जीरो ओवर हेयर, आपने जीरो को पिक किया, एंड नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक द कंपैरिजन विद जीरो। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम अपने जीरो की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से ये जो है ये लाइन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए मस ना क्रिएट। Okay, so I have write the whole thing again. So what ultimately I will do, this zero is going to comparison, make a comparison with this. ठीक है, so ultimately what I did कि मैंने तीन elements जो हैं मेरे right position पे आ चुके हैं, मैंने fourth card उठाया जो कि क्या था, zero का था। What I have to do, I have to check with this, क्या 9 जो है वो बड़ा है zero से, what is your answer? अगर yes बड़ा है तो what you are going to do, आप इसको एक पोजीशन क्या मूव कर दोगे, आगे मूव कर दोगे। ठीक है, तो जब आप एक पोजीशन आगे मूव करोगे तो आपका 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगेन यू चेक विद द, आपने यहाँ पे मूव नहीं किया, यहाँ पे ये ना किया कि आपने जीरो को यहाँ प्लेस कर दिया। अगेन यू आर गोइंग टू चेक विद दिस थिंग, 6 को आपने जीरो के साथ, क्या 6 बड़ा है, योर आंसर इज टिपिकली डेफिनेटली यस। तो आपने क्या कर दिया, आपने 6 को एक पोजीशन आगे मूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर लेट सपोज कि आपका क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट आप चेक करोगे किसके साथ, जीरो को किसके साथ, 5 के साथ चेक करोगे। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या आपका 5 जो है वो बड़ा है जीरो के साथ, तो आपका आंसर यहाँ पर अगेंस्ट बाय चांस किस पे आया, हाँ में आया। तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको एक स्टेप आगे मूव कर दिया। तो जब आपने एक स्टेप आगे मूव किया तो आपका 5 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास जो भी पर्टिकुलर प्लेस बनती है यहाँ पर, उस पर आपने क्या रखवा दिया, क्योंकि देयर इज नथिंग टू कंपेयर अगेन, तो आपने यहाँ पर क्या रखवा दिया, अपना जीरो रखवा दिया। ठीक है, तो टिपिकली इस तरीके से करते करते आपने क्या करना है, आपने अपने सारे उसको क्या करते जाना है, सॉर्ट करते जाना है। और अल्टीमेटली अगर कोई ऐसा आ जाता है जिसपे आपका यहाँ पर कंपैरिजन में फॉल्स आ जाता है, नो आ जाता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आप आगे नहीं जाएंगे बल्कि आप क्या कर देंगे, उसको उसी पोजीशन पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे या रखवा देंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्लेस हो गई थी ना ओवर हेयर, तो अगर लेट्स सपोज के अगला ये लेट्स सपोज यहाँ पर क्या होता, 8 होता। ठीक है, तो 8 जो है वो 5 के साथ जाहिर है आंसर नो आता, तो मैं इस 5 को अगली पोजीशन पे ना मूव करती बल्कि इस एम्प्टी प्लेस पे इस की को पुट कर देती। ठीक है, सो दिस वाज द योर क्राइटेरिया, जिससे करते करते आप अपनी पूरी जो है वो अरे को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हेन यू आर गोइंग टू मेक दिस इन अ नीट फॉर्म, तो आप प्रॉपर इसकी जो है वो अरे बनाना इस तरीके से करके। ठीक है, जिसमें उसके सेपरेट इंडेक्सेस वगैरह सब कुछ दिए हो। ठीक है, इंडेक्सेस जो हैं वो आप इसका नॉर्मली 1 से शुरू करना, 2 से नहीं शुरू करना, तो 1 सॉरी 0 से नहीं शुरू करना, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे हमने अल्टीमेटली एक लिमिट इसके ऊपर पुट की हुई है। ओके, सो अब मैं अगर मैं यही चीज आपको, क्योंकि अब हमें एक थोड़ा सा क्राइटेरिया पता लग गया, तो हम क्या करते हैं, हम यही चीज जो है वो अपने इस एल्गोरिथम पे चला कर देखते हैं, क्योंकि अब हमें इस एल्गोरिथम की कुछ कुछ समझ आने लग जाएगी। सो व्हाट इफ अगर मैं ये आपको कहूँ कि मेरा ये जो एल्गोरिथम है, इसको हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा पैटर्न था अपनी अरे का। तो मेरी अरे में जो नंबर्स थे वो थे 9 6 5 0 आई गेस 8 2 7 और 1। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव दीज नंबर्स ओवर हियर, एंड मैंने क्या किया, मैंने ये सॉर्टिंग जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया। सो व्हाट आई एम गोना डू, इंसर्शन सॉर्ट कहती है कि तुम क्या करो, तुम ये एक अरे जो है वो एक्सेप्ट करोगे। हमने क्या अरे एक्सेप्ट की, बिल्कुल ये मेरे पास अरे ही है, थोड़ा सा मैस हो जाएगा इस वजह से, हाथ से बना रहे हो इस वजह से मैंने यहाँ पे अरे नहीं बनाई। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वो कहते हैं फॉर j इज इक्वल टू 2, तुमने कहाँ से शुरू करना है, तुमने 2 से शुरू करना है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू, ये क्या है, अगर अगर मैंने इसकी अरे बनाई होती तो इसके इंडेक्सेस कैसे होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन, ये चलते जाते। ठीक है, होप सो आपको पता लग गया हो। तो अगर मैंने j की 2 बनाना होगा तो j की 2 कहाँ पे बनेगी, j की 2 यहाँ पे रेफर होगी। दिस इज गोइंग टू बी
मेक माई जे, ठीक है। और क्राइटेरिया कहाँ तक है कि ये लूप कब तक चलेगा, ए डॉट लेंथ जितनी इसकी अरे है उतनी उतनी जो है ये मूव करेगा। व्हाट आई डिड, नेक्स्ट लाइन में ओवर हेयर मैंने क्या कहा कि जे इस टाइम जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी जो भी वैल्यू है वो तुम एक रैंडम फैक्टर को दे दो जिसका नाम तुमने क्या रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है की, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने जे की वैल्यू उसको दे दी। लेट्स सपोज कि मैंने 6 की वैल्यू उसको दे दी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, फिर एल्गोरिथम क्या कहता है कि आई जे की जो भी जे की क्या वैल्यू है, जे की वैल्यू इस टाइम 2 है, 2 में से 1 माइनस करो और जो भी चीज बनती है वो किसके पास रखवा दो, आई के पास रखवा दो। तो जब मैंने 2 माइनस 1 किया तो आई के पास क्या आया, 1। तो इसका मतलब ओवर हेयर मेरा जो आई है वो इस चीज को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने ये किया कि मेरा अब लूप आ रहा है, मैंने क्या देखना है, आई नीड टू चेक के क्या वाइल ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या रहती है, बड़ी रहती है 0 से। राइट नाउ अगर मैं देखूं तो मेरी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, तभी तो ये इस एरिया को प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये आई की वैल्यू अगर एक घट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 नहीं होना चाहिए। ये कब तक कब चलेगा ये लूप, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो अभी ये फैक्टर ट्रू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नाउ व्हाट आई हैव टू चेक, आई हैव टू चेक दिस थिंग, ठीक है। ये जो मैं पीछे कर रही थी वो बेसिकली ये था, आई नीड टू डू कि मेरी अरे में आई के ऊपर जो इस टाइम रखा हुआ है वो क्या है, आई के इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, 9 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव टू चेक क्या जो 9 है वो बड़ा है की से, की में क्या है 6 है और आई किसको पॉइंट कर रहा है 9। तो आई हैव टू चेक कि क्या 9 बड़ा है 6 से। रिमेंबर हम पीछे यही काम कर रहे थे, क्या 9 बड़ा है 6 के, जस्ट चेक, ठीक है। इफ अगर आपका जो है आ जाता है आंसर यस में आ जाता है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप क्या करेंगे, आपका वो करेंगे जो आपका एल्गोरिथम कहता है। अब इस लाइन पे देखें एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि आपका ए आई पे जो भी चीज रखी हुई थी वो अब आप कहाँ रखवा दें, ए आई प्लस 1 पे रखवा दें, ठीक है। तो ए आई इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, आई इस टाइम, लेट मी चेंज माई कलर, आई इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, आई इसको पॉइंट कर रहा है। तो आई अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो आई प्लस 1 का मतलब क्या है, आई प्लस 1 का मतलब ये वाली जगह है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि आपका जो आई प्लस 1 है वो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका आई प्लस 1 इस टाइम एक आगे चला जाएगा। तो आई क्योंकि 9 6 से बड़ा था तो मैंने उसको एक पोजीशन आगे मूव कर दिया। तो अगर मैं इसको एक पोजीशन आगे मूव करूं तो ये जो 6 लिखा हुआ था इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो मेरा 9 जो है वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अच्छा, आगे एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि आई की जो वैल्यू है वो आप क्या कर दें, आई में से 1 को माइनस कर दें। तो आई की वैल्यू इस टाइम क्या थी, आई की वैल्यू मेरे पास 1 थी, जब आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आई इस टाइम किसको पॉइंट करने लग जाएगा, समवेयर हेयर जो कि 0 को है, ठीक है ना। बट आई डोंट हैव एनी सच प्लेस ओवर हेयर, बट समहाउ जब आप आई की वैल्यू कम करेंगे तो आई 1 से कहाँ पॉइंट करेगा, समवेयर हेयर जो कि 0 बन जाएगी, ठीक है। सो क्योंकि ये लूप है, लूप पे जब ये वापस ऊपर आएगा तो इट्स गोइंग टू चेक कि क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आप देखो कि नो, राइट नाउ जो हमने माइनस का फैक्टर किया था उसने आई की वैल्यू को क्या बना दिया था, 0। तो इट्स नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये आपका लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगी, विच मीन्स कि आपकी लूप ब्रेक हो जाएगी। जब लूप ब्रेक होगी तो कहाँ पर आएगी, इस लाइन के ऊपर आएगी। एंड अल्टीमेटली ये लाइन क्या कहती है कि आपकी की के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपकी की के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ पे प्लेस कर दो, आई प्लस 1 पे प्लेस कर दो। तो रिमेंबर आफ्टर दिस लाइन, आफ्टर दिस लाइन, ठीक है, हमारा आई समहाउ कहाँ पे पॉइंट करने लग गया था, समवेयर हेयर जो कि कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने आई प्लस 1 करना है तो आई प्लस 1 कौन सी जगह बनी, लेट मी चेंज द कलर, आई प्लस 1 वापिस वही जगह बनी जिसको ये पहले से पॉइंट कर रहा था, ठीक है, ये वाली जगह। तो उसने कहा कि की जो भी वैल्यू है वो कहाँ भेज दो, वो ए आई प्लस 1 पे रखवा दो। तो व्हाट आई डिड, मैंने मेरे पास यहाँ पे मैंने अपना क्या रखवा दिया, की वैल्यू रखवा दी। तो की वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो आई एम गोइंग टू प्लेस माई की वैल्यू ओवर हेयर जो कि 6 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सो हमने पीछे एग्जाम्पल पे यही काम किया था, बट मैंने वही काम अब आपको इस एल्गोरिथम के थ्रू करके दिखाया ताकि आप एल्गोरिथम के रट्टे ना मारें, आपको पता हो कि एल्गोरिथम लिखना कैसे है, आपको पता हो कि एल्गोरिथम को चलाना कैसे है। लेट मी क्लियर द मैस और हम एक दफा एक और आइट्रेशन इसकी चलाते हैं। बट फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन लेट सपोज कि ये इसको कहाँ भेज देगी, ये इसको ऊपर भेज देगी। एंड डेफिनेटली जब आपका ये लूप चलेगा दोबारा तो जे की वैल्यू 2 के बाद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेट्स डू इट अगेन बाय क्लियरिंग ऑल दैट।
ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग द ऑल दैट मेस, तो वी हैव रिसेंटली सेड कि जे की वैल्यू इस टाइम 3 हो जाएगी, विच मीन्स कि जे किसको पॉइंट करने लग जाएगा, जे ओवर हेयर इस जगह को पॉइंट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू क्या हो चुकी हुई है, 3 हो चुकी है, विच मीन्स कि 3 से पहले दो कार्ड्स आपके दो प्लेसेस जो हैं वो सॉर्ट हो चुकी हुई हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट थिंग, मैंने क्या करना है, की वैल्यू ए जे की वैल्यू जो भी है वो किसको दे देनी है, की को दे देनी है। ए जे यानी कि जे इस टाइम इसको पॉइंट कर रहा है, तो की के पास जो है वो क्या चला जाएगा, की के पास 5 चला जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम क्या कहता है, आई की वैल्यू आप जे माइनस 1 कर दें। आई की वैल्यू इस टाइम क्या थी, आई की वैल्यू आप मुझे बताओ, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू आपकी ये प्लेस थी, फर्स्ट प्लेस थी, यहाँ पे थी ना आई की वैल्यू जो हमने पीछे की है। तो अब आई की वैल्यू जब यहाँ थी, तो आई की वैल्यू में से आप क्या कर देंगे, लेट सपोज, अच्छा अब आप दूसरा फैक्टर ले रहे हैं, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। अब आप दूसरा फैक्टर ले रहे हैं, तो आप उसमें से कह सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी, जे माइनस 1। तो जे की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब आई अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, ओवर हेयर, दिस इज योर आई बेसिकली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू your algorithm. Now in next you have to check the your conditions। क्या i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि i की वैल्यू इस टाइम 2 है। क्या ए आई बड़ा है कि इसे, ना वी हैव टू चेक, हम ए आई यहाँ पे ये पड़ा हुआ है 9 का फैक्टर, वी हैव टू कंपैरिजन इट विद आवर की। क्या 9 बड़ा है 5 से, जी बिल्कुल बड़ा है, ट्रू हो गया। तो हम कहते हैं कि ए आई पे जो भी लिखा हुआ था वो उस कहाँ पर चला जाए, ए आई प्लस 1 पे चला जाए, विच मीन्स के 9 कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर चला जाए। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूं, परफॉर्म कर दूं साथ ही, तो इसका मतलब कि मेरा 9 कहाँ पर आ गया, मेरा 9 इस टाइम यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पे वो क्या कहते हैं कि आई की वैल्यू जो भी थी, आई क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि आई इस टाइम यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ये यहाँ के बजाय किसको पॉइंट करने लग गया, इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, सो नाउ अल्टीमेटली लूप दोबारा चलेगा, लूप दोबारा चलेगा तो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 है, जी बिल्कुल आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, और चेक करेगा कि ए आई का फैक्टर की से बड़ा है। तो नाउ कंपैरिजन किसका होगा, 6 का और 5 का होगा। तो क्या 6 5 से बड़ा है, जी बिल्कुल होगा, अगेन ट्रू होगी। हम नीचे आ गए, नीचे आया तो आई की वैल्यू जो थी वो कहाँ चली गई, आई प्लस 1 में, विच मीन्स के आई इस टाइम ये है, तो आई प्लस 1 कौन सा फैक्टर बना, ये वाला बना जो मैंने अभी क्या किया, रेज किया। तो 6 कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। आई की वैल्यू आई माइनस 1 हो गई, विच मीन्स के आई अगर यहाँ पे था, तो आई माइनस 1 करने से आई समवेयर ओवर हेयर पॉइंट आउट करने लग गया, जो कि कोई भी लोकेशन नहीं है। जब ऊपर आएगा तो कंडीशन यू नो के फॉल्स हो जाएगी, और इसका मतलब कि हम डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। और ओवर हेयर की जो भी वैल्यू है वो इस टाइम आई प्लस 1 को मिल जाए, तो आई इस टाइम समवेयर यहाँ पॉइंट करता था, आई प्लस 1 अगर हम करेंगे तो आई प्लस 1 का मतलब है कि आई इस टाइम यहाँ पॉइंट आउट करेगा। तो सॉरी आई प्लस 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, की वैल्यू कहाँ भेज देनी है, यहाँ पे भेज देनी है। तो 5 जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगेन मेरा जो ये लूप है ये क्या होगा, चलता जाएगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू जो है अल्टीमेटली चलती रहेगी। दिस इज हाउ माई इंसर्शन सॉर्ट वर्क, एंड नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस। ठीक है, सो इफ देयर वुड बी एनी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। So the next step over here would be the analysis of this particular एल्गोरिथम। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम्स के एनालिसिस जो है वो बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एल्गोरिथम का टाइम एनालिसिस भी निकालना आना चाहिए, और मैंने आपको बहुत तरतीब के साथ यहाँ जो आपको पीपीटी मिलेगी वहाँ पर आपको गिवन होगा। ठीक है, तो एक अगेन उसी तरीके से हम यहाँ पर जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जब आप वो चीज़ पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो तो आपको ये चीज़ मुश्किल ना लगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इंसर्शन का, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 इज योर नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग, योर नंबर ऑफ कंपैरिजन, एंड नंबर 2 वुड बी एंड नंबर 2 वुड बी योर नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, नंबर 1 वुड बी नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर 2 इज योर नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम दो चीजों में। तो कैसे, मतलब कंपैरिजन का मतलब क्या है, रिमेंबर हम एक नॉर्मल 9 को हम 5 से यानी कि की एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे, और अगर हमारे मुताबिक आ रहा था तो हमारी नंबर ऑफ मूवमेंट से मुराद कि हम इसको शिफ्टिंग कर रहे थे, स्वैपिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपकी पर्टिकुलरली स्वैपिंग तो पूरा एक फॉर्मेट है,
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम स्वैपिंग नहीं करते, तो यहाँ स्वैपिंग का वर्ड नहीं यूज होगा, यहाँ पे मूवमेंट का वर्ड यूज होगा। स्वैपिंग का वर्ड मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है। तो ये स्वैपिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे स्वैपिंग होती है कि अगर मेरे पास ये जगह है और ये जगह है तो इसकी जगह ये ले ले और इसकी जगह ये ले ले, जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो हम सिर्फ 9 को एक पोजीशन आगे मूव कर रहे हैं बाय डूइंग आवर कंपैरिजन, ठीक है। So the next there is a difference between this and the next important thing is the number of movements. So हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप 2 से n तक, ठीक है, 2 से n तक क्या मुराद है कि मैंने 2 से शुरू किया था और n से मुराद मेरी कोई भी लेंथ हो सकती है। मुझे नहीं पता कि अभी तो मैंने अगर 8 की अरे बनाई थी तो आई हैव नो आइडिया कि व्हेन आई विल एक्चुअली रन दिस विद अ डिफरेंट एग्जांपल तो उसमें 8 होंगे, 100 होंगी, कितनी होगी, ठीक है। तो आई एम टिपिकली सेइंग दिस n फैक्टर। तो जब मैं 2 से n तक स्लोली मूव करती हूँ, तो एक एक करके मैं जब काम कर रही होती हूँ, तो हम ये देखते हैं कि हमारा इस टाइम जे अगर जिस भी पोजीशन पे है, लाइक आई हैव डन विद द 0 5 6 9, मैंने आपको ये काम करके दिखाया था। तो हमने कहा था लेट्स सपोज जे इज ओवर दिस ओवर हेयर, इधर पोजीशन पे है, तो उससे पहले जितना भी फैक्टर आया है यहाँ का, जो कि बेसिकली किसने डील किया है, आई ने डील किया है, तो आई को तमाम एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज मेरी ध्यान से सुनो। मतलब पहला तो फैक्टर ये था ना कि जे इस टाइम जिस भी पोजीशन पे है उससे लेफ्ट साइड पे अब तमाम क्या हो चुके हुए हैं, सॉर्ट हो चुके हुए हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट एलिमेंट, आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एलिमेंट एंड मेकिंग दैट एलिमेंट माय की एलिमेंट, तो मेरी जी की वैल्यू तो अब वही होगी, सॉरी जे की, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इस टाइम सेम मेरी कोई पोजीशन है अगर जे की, तो उससे पहले जितने भी फैक्टर हैं मेरे आई को उन तमाम से क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैं आपको किसकी तरफ लेकर जा रही हूँ, अब मैं एनालिसिस की तरफ जा रही हूँ। और एनालिसिस पे अगर आपको याद हो तो हमारा एनालिसिस किसके ऊपर बेस करता है, तो हमारा एनालिसिस जो है वो वर्स्ट केस और बेस्ट केस पे क्या करता है, डील करता है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, वर्स्ट केस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें हर चीज को देखना है। तो इफ वी आर गोइंग टू रन दिस एल्गोरिथम, तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि जे इस टाइम जिस भी पोजीशन पे है, आई को उससे पिछले तमाम एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सबको कंपैरिजन करना पड़ेगा, सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरी आई की वैल्यू अगर यहाँ पर थी 7 थी, ठीक है, तो 7 वुड बी द की फैक्टर एंड 7 इज गोइंग टू बी कंपेयर विद 9, 7 इज गोइंग टू बी कंपेयर विद 6, 7 इज गोइंग टू बी कंपेयर, यू नो, जहाँ पर अगर फिट नहीं होता तो उससे पहले पहले इन तमाम के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब व्हाट आई एम गोइंग टू से एक्चुअली, ठीक है, वो ये है कि भाई आप यहाँ पर लेट मी रहने ताकि मेरी एग्जांपल रह जाए। तो वर्स्ट केस में हमारे पास लेट सपोज के एक दूसरी एलिमेंट में क्या कंसीडर करती हूँ कि एग्जामिन आप ये करें कि इफ यू आर ऑन अ सेकंड एलिमेंट, ठीक है, जैसे अभी आपने अरे शुरू की है, तो आपकी जे की वैल्यू क्या है, आपकी जे की वैल्यू क्या है, आपकी जे की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो व्हेन योर जे वैल्यू वुड बी 2, जो कि यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो दोबारा से इसको लिखते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज इफ माय jth वैल्यू इज 2, तो अगर मेरी j की वैल्यू 2 है, विच मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, माय j इज दिस, सो इफ आई माय j वैल्यू 2, तो मुझे कितने कंपैरिजन और कितनी मूवमेंट करनी पड़ी, मुझे यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 कंपैरिजन और कितनी मूवमेंट करनी पड़ी, 1 मूवमेंट करनी पड़ी, तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए, मेरे पास 2 ऑपरेशन हुए, ठीक है। ओके, सो व्हेन लेट्स सपोज व्हेन आई वाज सेइंग कि मेरी j की वैल्यू लेट्स सपोज क्या है, 3 पे आ गई है, तो इफ माय j वैल्यू इज 3, तो आपको अब इतना आइडिया हो गया होगा कि अगर j की वैल्यू 3 है, सो नाउ हाउ मेनी कंपैरिजन यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक 2 कंपैरिजंस, ठीक है। और अगर ये चीज वाकई छोटी होती है तो यू हैव टू डू, अल्टीमेटली लाजमी होगा कि आपको 2 कंपैरिजंस करने पड़े और आपको कितनी मोमेंट्स यहाँ पर करनी पड़े, 2 मोमेंट्स करनी पड़े। लेट मी रिपीट वन थिंग ओवर हियर, एनी टाइम यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम, एनी काइंड ऑफ सॉर्टिंग, एंड व्हेन यू आर डूइंग द टाइम एनालिसिस, तो आपको अब किसी स्पेसिफिक एग्जांपल्स के ऊपर टाइम एनालिसिस नहीं करना होता, आपको जेनेरिक व्यू देखना पड़ता है, जिसमें बेस्ट केस क्या होता है, बेस्ट केस होता है कि आपकी अरे में जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, तरतीब से दिए हुए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 कि
आपके पास जो अरे आई वो ऑलरेडी सॉर्टेड थी, आपको सॉर्ट करने की कोई भी कॉस्ट जो है वो अप्लाई कर नहीं करनी पड़ी। ठीक है। वर्स्ट केस किसी चीज़ का क्या होगा, वर्स्ट केस किसी चीज़ का ये होगा कि आपकी जो अरे है वो टोटली क्या है, ऑपोजिट है, जैसे 5 4 3 2 1 हो गया। ठीक है, ये टोटली क्या है, आपकी अनसॉर्टेड है, यानी कि इसको टोटली आपने सॉर्ट करना है। और अगर आप एवरेज केस देखो तो किसी अरे का एवरेज केस क्या होता है कि उनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सॉर्टेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, अनसॉर्टेड होते हैं। बट रैंडमली व्हेन यू आर टेकिंग द एनालिसिस, तो आपको किसी स्पेसिफिक एग्जांपल का एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आपको जेनेरिक देखना पड़ता है। तो यू आर जस्ट एज्यूमिंग योर वर्स्ट केस, जिसमें आप ये कह रहे हो कि आपकी तमाम जो आपका जो एल्गोरिथम है वो टोटली अनसॉर्टेड है और आपको हर कंपैरिजन पे क्या करना पड़ा है, हर टाइम हर आइट्रेशन पे आपको कंपैरिजन करना पड़ा है और हर आइट्रेशन पे कंपैरिजन के बाद आपको मूवमेंट भी करनी पड़ी है। तो हम वो चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग विद एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो ओवर हेयर आपको 4 ऑपरेशन जो हैं वो करने पड़े। लेट्स सपोज कि अगर आपकी जे की वैल्यू क्या हो जाती है, जे की वैल्यू, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, लेट्स ज्वाइन अगेन। ठीक है, जे की वैल्यू 4 है।